हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर फैशन। और कुर्ती पे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने एक ही रंग के धागे को 3 अलग अलग बॉबिन में भर दिया है। और अब इन तीनों धागों को हम एक साथ मशीन में इस्तेमाल करेंगे। ये डिज़ाइन आप किसी भी सिंपल सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। ये जो सिलाई मशीन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी सिंपल सिलाई मशीन है। तो यहाँ पे मैं तीनों धागों को मशीन में लगा रही हूँ, लेकिन जब मैं मशीन को चलाऊंगी तब ये बॉबिन घूमने लगेंगे और कम जगह होने की वजह से ये बॉबिन बाहर की तरफ गिर जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पेन की रिफिल ली है और यहाँ मेरी मशीन में ऑयलिंग करने के लिए 5-6 जगहों पर होल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे मशीन में 2 होल्स दिए हैं, तो इस जगह पर मैं रिफिल को लगा रही हूँ और अब बॉबिन्स को रिफिल में लगा देंगे। तो इस तरह से तीनों धागे आपको एक साथ ही मशीन में पिरो लेना है। जैसे मशीन में नॉर्मली धागा लगाते हैं वैसे ही 3 धागे को एक साथ लगा लेना है। अब एक साथ 3 धागों को मैं सुई में लगाऊंगी। अगर एक साथ 3 धागे सुई में लगाने में कोई परेशानी हो तो धागे की नोक को पानी से भिगो करके ट्राई करिए, इससे धागा सुई में आसानी से लग जाएगा। और यहाँ मैं 16 नंबर की ही सुई का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको 4-5 धागे एक साथ इस्तेमाल करना है तो आप 18 नंबर की सुई का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने बहुत आसानी से सुई में धागा भी पिरो लिया है। और अब हम सिलाई मशीन के टेंशन रेगुलेटर को थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला धागा थोड़ा सा मोटा है। इस टेंशन रेगुलेटर को ढीला करने पर ये धागे इसमें से बहुत आसानी से निकल पाएंगे। और मशीन में बॉबिन के इसमें मैंने सिंगल धागा लगाया है और ऊपर की तरफ मशीन में 3 धागे एक साथ लगाए हैं। और मशीन में धागा लगाने के बाद मैंने ये एक रफ कपड़ा लिया है और अब मैं इस पे सिलाई लगाकर चेक करूंगी कि सिलाई सही से आ रही है कि नहीं। और ना सिलाई लगाने से पहले आप स्टिच इंडिकेटर को 4 नंबर पर सेट कर लीजिए। मतलब हमें इसमें मीडियम टाँकों की सिलाई लगानी है, न टाँके बहुत ज़्यादा पास पास लगाने हैं न बहुत ज़्यादा दूर दूर लगाने हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। तो कपड़े पर बहुत अच्छी सिलाई आ रही है, बहुत नीट एंड क्लीन सिलाई लगी है इस पे। और अब डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने ये कुर्ती का कपड़ा लिया है और ये कुर्ती की घेरे वाली साइड है जिस पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। और यहाँ कुर्ती को साइड से फोल्ड करने के लिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाकर यहाँ एक सीधी लाइन खींच ली है। चौक मैंने यहाँ पे नीले रंग का इस्तेमाल कर लिया है, इसीलिए लाइन ठीक से दिख नहीं रही है। और इस तरफ भी साइड से फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए करीबन 1.5 इंच पर ही निशान लगाया है और यहाँ एक सीधी लाइन खींची है। और यहाँ इस लाइन से करीबन 10 इंच की दूरी पर निशान लगाकर मैंने यहाँ भी एक सीधी लाइन खींची है। और मैं ये निशान कपड़े की सीधी तरफ ही लगा रही हूँ। तो इस तरह से निशान लगाने पर यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट हो गया है और अब मैं इसके अंदर ही डिज़ाइन बनाऊंगी। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लास मार्किंग पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी। ग्लास मार्किंग पेंसिल से कपड़े पर कोई दाग नहीं लगता है और कपड़ा धोने पर ये निशान मिट जाता है। तो ये कपड़े की सेंटर लाइन है और यहाँ से मैं डिज़ाइन बनाना शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बस कुछ सिंपल लाइंस बना रही हूँ। तो इस तरह से कपड़े पर मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ कर लिया है और कपड़े की सीधी तरफ ही मैंने इसे बनाया है। और अब मैं इसे मशीन से बनाऊंगी। और मैंने कपड़े की रॉन्ग साइड पे पेपर पेस्टिंग वगैरह नहीं चिपकाया है,
तो यहाँ पे मैंने ये पेपर लिया है, इसे मैं कपड़े की उल्टी तरफ रखकर कपड़े पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से कपड़े पर सिलाई लगाने में थोड़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे मशीन में मैंने धागा पहले से लगा कर रखा है और अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जो लाइन है, इस लाइन के थोड़ा पहले से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस लाइन पर मैं सिलाई लगाना शुरू कर रही हूँ और अब सिलाई को इसी लाइन की तरफ वापस मोड़ते हुए इसी लाइन पर दोबारा सिलाई लगाएंगे। और अब इस लाइन के साथ में एक और लाइन कनेक्ट है, तो सिलाई को इस लाइन की तरफ मोड़ेंगे और साथ में इस लाइन पर भी सिलाई लगाते जाएंगे और अब इस लाइन पर वापस सिलाई लगाएंगे। तो इस लाइन पर मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं इस लाइन पर सिलाई लगाऊंगी। इस लाइन के साथ में कोई और लाइन कनेक्ट नहीं है, तो बस इसे सीधा सिलते जाना है। तो इस तरह से हमें इस लाइन पर सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से मैं बाकी सभी लाइंस पर भी सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो मैंने सभी लाइंस के ऊपर सिलाई लगा ली है इस तरह से। और कपड़े की उल्टी तरफ पेपर रखकर मैंने सिलाई लगाया था। तो अब इस पेपर को कपड़े से निकाल देंगे। तो रॉन्ग साइड की तरफ जो पेपर लगा था उसे मैंने रिमूव कर दिया है और रॉन्ग साइड की तरफ भी बहुत सफाई से सिलाई लगी है और सीधी तरफ भी कपड़े पर अच्छी सिलाई लगी है। तो इस तरह से मैंने इस पूरे डिज़ाइन पर सिलाई लगा ली है और उसके बाद मैंने ये कुछ स्टोन्स और सितारे लिए हैं। ये पत्ते के शेप के सितारे हैं और ये मैंने राउंड शेप वाले स्टोन्स लिए हैं और ये कपड़े के ही कलर के स्टोन्स हैं और मैंने ये फ्लावर के शेप के सितारे लिए हैं। और अब इन तीनों सितारों को मैं डिज़ाइन में इस्तेमाल करूँगी। इस तरह के स्टोन्स और सितारे आपको उस शॉप पर मिल जाएगा जहाँ सिलाई कढ़ाई का सामान मिलता हो, या आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो सुई में मैंने कपड़े के ही कलर का धागा पहले से पिरो लिया है और अब मैं कपड़े पर सितारे लगाना शुरू करूँगी। तो सबसे पहले ये स्टोन लिया है और अब इसे यहाँ पे स्टिच करूँगी। तो यहाँ पे मैं स्टोन को 2 बार सिल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने ये पत्ते के शेप के सितारे लिए हैं और अब इस सितारों को स्टोन्स के चारों तरफ स्टिच करेंगे। सितारों को भी मैं 2 बार सिल रही हूँ। ये डिज़ाइन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लगेगा। तो स्टोन के चारों तरफ मैंने सितारे को सिल लिया है और ये बहुत सुंदर लग रही है। तो इसी तरह से मैं कुछ और लाइंस पे सितारे स्टिच करूँगी और उसके बाद मैंने ये फ्लावर वाला सितारा लिया है और अब मैं इसे इस लाइन पर स्टिच करूँगी। और अब मैंने सितारे के ही कलर का धागा सुई में पिरो लिया है। वैसे जो डिज़ाइन मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, इसे मैंने एक बहुत बड़े क्लोथिंग ब्रांड की वेबसाइट पर एक कुर्ती के ऊपर देखा था, तो उसी डिज़ाइन को मैंने बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से मैंने सितारे को सिल लिया है और उसके बाद
मैंने ये ग्लास मार्किंग पेंसिल ली है और अब मैं लाइन के साइड में इस तरह से निशान लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं लाइन के ऊपर पत्ते बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने सुई धागा लिया है। सुई में मैंने धागा पिरो लिया है। सुई में मैंने 3 धागे एक साथ लगाया है और डबल होने पर ये धागे इस तरह 6 लाइन के हो गए हैं। मुझे यहाँ पे एंकर थ्रेड चाहिए था, लेकिन मार्केट में मुझे इस कलर का एंकर थ्रेड नहीं मिला, इसीलिए मैंने यहाँ पर सिंपल थ्रेड का ही इस्तेमाल कर लिया है। तो सुई को इस तरह से कपड़े से निकालेंगे और अब इस धागे को अंगूठे के नीचे रखेंगे और अब इसी जगह से सुई को वापस कपड़े में लगाएंगे और जहाँ पर कपड़े में निशान लगाया है वहाँ पर सुई को रोकना है इस तरह। और अब इस धागे को सुई के नीचे से इस तरह घुमाना है और अब सुई को इस तरह से निकाल लेना है। और अब वापस सुई को यहाँ पे डाल देंगे। तो इसी तरीके से आगे आगे पत्ते बनाते जाएंगे। तो इस तरह पत्ते बनाने के बाद धागे को कपड़े की उल्टी तरफ से बांध देंगे इस तरह। और अब मैं इस पूरे डिजाइन में सितारे स्टिच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इस पूरे डिजाइन पर स्टोन्स और सितारे स्टिच कर लिया है और साथ ही में मैंने इस पूरे कुर्ती को भी स्टिच कर लिया है और कुर्ती बहुत ही सुंदर लग रही है। फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें। और अगर आप आगे भी इसी तरह डिज़ाइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।